पंडित जी ने पूरी ताकत लगा ली तो पीर का हिल्ला तो भैया कोई अंदरूनी ताकत है, कोई रूहानी शक्ति है। और पंडित बोला जो होगा देखा जाएगा भैया, तुम्हारे सर कलम होंगे तो मेरा भी उड़ा दिया जाएगा, अब क्या कर। पंडित खड़ा था, सारे मुरीद खड़े हैं, शाम का वक्त आ गया, रानी अपने सिपाहियों के साथ शाही मंदिर में आ रही है। ऐलान हो रहा था होशियार खबरदार, जो लोग जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे, रास्ता साफ कर दिया जाए, इसलिए कि रानी अपने शाही मंदिर की तरफ रवा दवा है। रानी की आमद है, रानी पूजा करने के लिए आ रही है, रास्ते में कोई न आ जाए, कोई बीच में हाइल न हो जाए, सर कलम करा दिया जाएगा। रास्ता साफ हो गया, लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो गए, सारा रास्ता साफ है। रानी की सवारी बड़ी तज़्को एहतशाम के साथ आ रही है और उसके पीछे पीछे सिपाही है, असलहा लिए हुए, उसके गार्ड है और उसके पीछे पीछे चल रही है। जैसे ही रानी मंदिर के करीब आई है तो उसने आके क्या देखा कि आज नजारा नया नजर आ रहा है। मंदिर के इर्द गिर्द टोपी वाले नजर आ रहे हैं, दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले नजर आ रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं, कुरान पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। जब रानी ने देखा तो कहा पंडित जी क्या हो रहा है? कहा रानी जी मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्या ये बताओ ये करा कौन रहा है? कहा ये जो लेटे है, जो है कहा करा तो ये रहे रानी, ये जो लेटे। कहा अच्छा ये कौन है? कहा इनके पीर है। कहा इन्हें उठाओ। तो कहा हमने तो उठा लिया, तुम और बची हो। हमने तो बहुत उठाया, ना उठे तुम और बची हो, तुम और ढोल लगा लो। क्या मतलब? कहा इनके पीरों का जनाजा है, मुसलमानों के पीर का जनाजा है, सबने उठाया, उठना तो बड़ी बात, हिल ना सका। रानी मैंने इतना जोर लगाया कि मैं खुद दुनिया से उठने वाला था, मगर उठना तो बड़ी बात, एक पाया न हिला। अरे जब ज्यादा जोर लगाएगा आदमी तो खुद उठ जाएगा। कहा मैंने बहुत कर लिया, मेरा हिसाब करो या किताब, सर काटो या सूली चढ़ाओ। भैया ये यहाँ से नहीं हट रहे, हम तुम हटा कर देखो। रानी ने जब देखा तो सिपाहियों से कहा जनाजा उठाओ और मंदिर की हुदूद से बाहर फेंक दो। सिपाही आगे बढ़े, सारे सिपाहियों ने जनाजे के चारपाई को पकड़ा, उठाना चाहा, लेकिन अल्लाह की कसम तारीख गवाह है, उठना तो बड़ी बात थी। रानी के सारे सिपाही जोर लगा रहे थे। रानी इस मंजर को अपनी निगाहों से देख रही थी, सारे मुरीदीन इस मंजर को अपनी निगाहों से देख रहे थे। सारा जोर लगा दिया मगर सारे सिपाहियों से कुतुब शाह गौरी का एक पाया ना हिला, हिला ही नहीं, हिला ही नहीं। रानी से सिपाहियों ने भी जवाब दे दिया, सस्पेंड करो या छोड़ो, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, ये कोई अंदरूनी शक्ति है। रानी बड़ी जिद्दी थी, मानने वाली नहीं थी। वो पुराना दौर था, बिल्डोजर नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था। आज का वो दौर होता, गांव की बात होती तो कहते ट्रैक्टर लाओ, देखेंगे नहीं कहते सबसे ज्यादा ताकतवर चीज गांव में ट्रैक्टर ही तो होती है, ट्रैक्टर लाओ, इसकी हेड रोली में जंजीर बांध के खींचेंगे, देखें नहीं कहते। और अगर शहर की बात होती तो कहते अच्छा बिल्डोजर लाओ, बिल्डोजर से उठवाएंगे। मगर ना बिल्डोजर था ना ट्रैक्टर था, उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अगर कोई थी तो रानी के पास हाथी थे। बादशाहों के पास हाथी होते थे। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे 5 मिनट और बैठ जाओ, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुमसे कुछ नहीं कहेंगी रानी, बैठ जाओ। ये सोच रहे हैं हमारा नंबर ना आ जाए। यार ये बात होती है, तकरीर तो हम खुद खत्म करने वाले, हमें तो खुद लग रहा है कि जल्दी से खत्म करें, आप लोग थक गए। समझ रहे आप? और मैं बड़ी दिल से अल्लाह की कसम तकरीर कर रहा हूँ, ऐसे वक्त में खड़ा किया कि मुकर्रिर ऐसे वक्त में बोल नहीं पाता। अच्छा अदरा बोलो सुभान अल्लाह। और देखिए अल्लाह की कसम ये वो बात बता के जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ इसमें 1% भी अगर कोई झूठ साबित कर दे तो 1 लाख का इनाम। ऐसा नहीं है कि जो खाली मुड़ी बोल के चले जाते हैं लोग, हाँ वाकई बनाए अपनी तरफ से गले चले गए। जो मैं बता रहा हूँ वो दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आप। हाँ वो कर्नाटक जो हुफ्फाज कुरान सुनाने जाते हैं वो देखते भी इस मंजर को, देखना जो मैं बता के जा रहा हूँ, अगर अल्लाह जिंदगी दे तो कर्नाटक जाके देखना। रानी ने कहा हाथियों को बुलाओ, हाथियों को बुलाया गया,
जंजीर को जनाजे से लपेटा गया। बहुत मोटी जंजीर, जो उसके पास सबसे ज्यादा ताकतवर जंजीर थी, आई जनाजे से लपेट दिया गया और उसी जंजीर के दूसरे सिरे को हाथियों से बांध दिया गया। 2 हाथियों से जंजीर को बांधा और एक सिरा जनाजे से लपेटा। रानी ने फीलबानों से कहा, ए फीलबान अब हाथी को चला। जब फीलबान ने हाथी को चलाया, ताकतवर जानवर था, हाथी ने पूरी ताकत लगाई। अल्लाह की कसम, तारीख गवाह है, जनाजा हटना तो दूर की बात था, हिला नहीं, बीच में से जंजीर टूट गई। हाय निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे निगाहे मर्दे मौमी से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जनाजे के जनाजा न हिला, जंजीर टूट गई। और जंजीर कैसी टूटी, तवज्जो करना, 72 कड़ियों की जंजीर थी। कितनी कड़ियां थी, जोर से बोलो। अरे करबला वालों का आदत था, सुभान अल्लाह। कड़ी, एक कड़ी की लंबाई मेरे बिलान के बराबर होगी। हाँ, तुम कहोगे मौलाना इतनी पहली बात है, तुमने जंजीर देख ली क्या? मैं वहां मैंने देखी है वो जंजीर, और कभी तुम्हारा जाना हो तुम भी देखना। मैं जो अब आपको बता रहा हूं, एक बिलान से लगभग इतनी बड़ी उसकी एक एक कड़ी, बड़ी जंजीर, मोटी मोटी। 14 कड़ियां जंजीर की जनाजे में लिपटी रह गई। कितनी कड़ियां, जोर से बोलो। 14 कड़ियां जनाजे से कुतुब शाह गौरी के लिपटी रह गई, और बाकी जंजीर का हिस्सा टूट के हाथियों के साथ चला गया। रानी ने ताकत देख लिया। रानी ने कहा, जब गुलामों के गुलाम कुतुब शाह गौरी का ये आलम है, तो नबियों के इमाम रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या होगा। हाय, रानी ने कहा, समझ गई ये महाशक्ति है। अब मैं समझ गई कि अब ज्यादा पंगा लेना ठीक नहीं, वरना अभी तो जंजीर टूटी है, अगर और ज्यादा इनका मिजाज बदल गया तो हुकूमत तोड़ देंगे। अब रानी बोली, अमीरे जमात को बुलाओ। अमीरे जमात को बुलाया। अमीरे जमात सोच रहा था, पता नहीं रानी क्या कहेगी, कहीं अब ये हुक्म न दे कि इसे सूली पर चढ़ा दो, इसका सर कलम करा दो। अमीरे जमात आगे खड़ा था, रानी के सामने खड़ा था। सारे लोग घबरा रहे थे, अब कहीं सर कलम करने का हुक्म न दे दिया जाए। रानी ने कहा, अमीरे जमात काम अधूरा मत छोड़ो, काम को पूरा करो। मैंने ताकत को देख लिया है। अरे जब तुम्हारे पीर की ये ताकत है, तो पीरों के पीर बगदाद वाले रोशन ज़मीर की ताकत का आलम क्या होगा। ए अमीरे जमात, अब दफन बाद में होगा, पहले हाथ बढ़ाओ, कलमा बढ़ाओ, मुझे दाखिले इस्लाम कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने गरगैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अमीरे जमात कलमा पढ़ा रहा था, रानी कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रानी के साथ साथ जितने सिपाही थे सब ने कलमा पढ़ा। यहाँ तक के पंडित जी बोले, देर मत करो, हमें भी पढ़ा दो। अब तक मंदिर की पूजा कर रहे थे, अब मजार की देख रहे करेंगे। पंडित जी ने भी कलमा पढ़ लिया। अब अमीरे जमात ने कहा, मंदिर के अंदर से मूर्तियां निकालो। पीर का इशारा था कि यही मजार बनेगा। मूर्तियां निकाल दी गई, मंदिर के अंदर कब्र खोदी, और कब्र खोदने के बाद में वही जनाजा रख के सुपुर्दे खाक कर दिया। कभी कोलार जाना हो तो जाके देखना,
ईरानी का मंदिर सैकड़ों साल पुराना, आज भी वही इमारत मौजूद है। आज वो मंदिर नहीं बल्कि कुतुब शागोरी का मजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुतुब शाह गोरी का आज वो मजार है, कभी जाना। अब उसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई है। मैं सन 2011 में गया था और देख कर आया था। उसके करीब मैंने कुरान सुनाया था एक जगह, तो उसके ऊपर पीओपी के साथ जो थे पेंट हो रहा था। बिल्डिंग वही मंदिर है, बिल्कुल वही मंदिर। और वो जो 14 कलियां जनाजे में टूट के लिपट के रह गई थी, वो 14 कलियों की जंजीर भी मजार ही के अंदर लटकी हुई। वो 14 कड़ियों की जंजीर मजार ही के अंदर ही लटकी हुई है। अरे ये तुम्हारे असलाफ का तरीका है कि जब तक हयात रहे दीन की खिदमत करते रहे, और जब विसाल हो गया तो शहंशाहों को कलमा पढ़ाते गए हैं। अरे जब उनके गदा भर देते हो शाहों ने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह मुलाकात हुई तो फिर बयान होगा। अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन। एक बार कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।